राधे राधे मित्रों, मैं प्रदीप मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का देवताओं के गुरु बृहस्पति के मीन राशि में जाना, वहाँ उनका उच्च होना, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीन राशि में शुक्र का संयोग बृहस्पति के साथ हो रहा है, अद्भुत संयोग बन रहा है। इस स्थिति में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किनके ऊपर धन की बरसात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, किनके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। क्योंकि शुक्र प्रेम वासना, सौंदर्य, आकर्षण शक्ति, गीत संगीत, सजावट, नृत्य कला, रश्मि वस्त्रों के व्यापार, सुगंधित द्रव्यों के व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन, विलासिता, कला, कामसुख, कामुकता, विवाह के कारक, होटल के व्यापार, हीरे के व्यापार, मदिरा सेवन तथा इंद्रिय आदि सुखों के कारक ग्रह हैं। जन्म कुंडली में इनकी स्थिति अगर अच्छी है, शुक्र मजबूत हैं, शुक्र स्वच्छ हैं, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, नीच नहीं है, अस्त नहीं है, 8वें भाव में नहीं है, 6ठे भाव में नहीं है, तो अच्छे फल देते हैं। 12वें भाव में वृश्चिक राशि के लिए अच्छे माने गए हैं, बाकी राशियों के लिए 12वें भाव में कमजोर होते हैं। तो जब कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे तो यह गोचर क्या फल देगा, राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी की विवेचना करनी है। ये सभी सुख देते हैं अगर कुंडली में स्वच्छ हो, सबल हो, 6, 8, 12वें भाव में न हो तो इनके विपरीत हो, नीच हो, अस्त हो, पाप पीड़ित हो तो कई तरह की परेशानियां देते हैं। मूत्राशय और गर्भाशय संबंधी रोग विशेष करके देते हैं। तो 12 राशियों पर इनके प्रभाव को जानने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का, जो 27 अप्रैल 2022 को शाम के 6:17 पर शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इनका गोचर 23 मई तक रात्रि के 8:28 तक, 23 मई 2022 को रात 8:28 तक मीन राशि में ही इनका गोचर रहेगा। इसके बाद इनका प्रवेश मेष राशि में हो जाएगा। अब इस परिवेश में सबसे पहली राशि मेष राशि है। जानते हैं कि मेष राशि पर शुक्र के 27 अप्रैल से गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। तो मेष राशि के धन और व्यापार भाव, सप्तम भाव, द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक स्वामी ग्रह 12वें भाव में खर्च के घर में बैठे हैं, कल्याण के घर में बैठे हैं, तो खर्चे तो आपके अधिक होने हैं। किंतु व्यापार अगर करते हैं तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी के पैसे में आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परदेश विदेश की यात्राओं के अवसर मिलेंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसके प्रथम भाव राशि स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी शुक्राचार्य अपनी राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे 27 अप्रैल 2022 से। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर में उछाल आएगा, सफलताएं मिलेंगी, लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि पे देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र का संयोग 10वें भाव में हो रहा है। मिथुन राशि के 12वें और 5वें भाव के स्वामी शुक्राचार्य 10वां भाव कर्म, मान, सम्मान और पिता के घर में विराजमान होंगे 27 अप्रैल से। कैरियर और नौकरी में
बल्ले बल्ले रहेगी, ख्याति मिलेगी, नाम बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगा, अर्थ आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी के नए नए साधन प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा। लेकिन चिंता और तनाव हो सकता है, इससे आपको परहेज करने की जरूरत है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कर्क राशि के चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। चौथे और 11वें भाव के स्वामी नवम भाव, भाग्य भाव, विदेश भाव, धर्म के भाव में 27 अप्रैल के शाम से गोचर करेंगे। भाग्य का साथ प्राप्त होगा और दूर की लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। नौकरी पेशा है तो वेतन वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छे लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वाद विवाद से बचें, वाद विवाद बिल्कुल न करें। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर भाग्य भाव में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के दसम भाव कर्म, मान, सम्मान और पिता के घर का स्वामी और तृतीय भाव अपने मित्र, इष्ट, भाई, बहन, सगे संबंधी, सहयोगियों के घर का स्वामी। अष्टम भाव जीवन मरण के घर में मृत्यु भाव में गोचर करेगा 27 अप्रैल की संध्या से। तो कार्य क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में है तो कार्यस्थल पर वाद विवाद का सामना हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, जीवन साथी का ध्यान रखें। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के धन भाव और नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी सप्तम में होकर के उच्च के होकर के 27 अप्रैल से गोचर करेंगे। तो 7वें भाव में शुक्र का गुरु के साथ गोचर करना, मीन राशि में उच्च के होकर का गोचर करना, साझेदारी का व्यापार अगर करते हैं तो साझेदारी के व्यापार से काफी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, खुशहाली आएगी। धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। राजनीति तथा व्यापार के क्षेत्र में है तो दोनों में जबरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा कहें कि आपके लिए भी बल्ले बल्ले रहेगा। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव शत्रु, रोग, कर्ज, बीमारी के घर में गोचर करेंगे 27 अप्रैल के संध्या से। आपके लिए इस समय मिले जुले परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक कलह हो सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में विवाद होने की संभावनाएं हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है। और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है, शत्रु आपके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 12वें भाव और 7वें भाव का स्वामी पंचम भाव में उच्च का होकर शिक्षा, संतान, प्रेम के भाव में गोचर करेगा। शुक्र उच्च राशि में गुरु के साथ गोचर होगा। करियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। छात्रों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों के लिए यह समय लाभ देने वाला है। इन दोनों के लिए समय अच्छा है। प्रेमी से संबंध अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। समय आपके बिल्कुल अनुकूल है, समय का सदुपयोग करें। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी चौथे भाव में उच्च का होकर एक राजयोग बना रहा है। गुरु के साथ मीन में उच्च का शुक्र 27 अप्रैल से जब धनु राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन बढ़ेगा, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। भूमि भवन वाहन पर निवेश हो सकता है। भूमि भवन वाहन के क्रय की योजना सफल हो सकती है। नौकरी और व्यापार दोनों के लिए समय शुभ है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव शिक्षा, संतान और 10वां भाव कर्म, मान, सम्मान के स्वामी मकर राशि के तीसरे भाव में थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, जो साहस, सहयोग, पराक्रम, भाई बहन का घर है। तो अपने भाई बहनों का उच्चतर सुख मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में भी अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी शुभ परिणाम मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। पारिवारिक रिश्ते अगर कमजोर थे तो वो मजबूत हो जाएंगे। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चौथे भाव चल संपत्ति और भाग्य भाव धर्म भाव के स्वामी दूसरे भाव वाणी, घर, परिवार, कुटुंब के घर में गोचर करेंगे 27 अप्रैल से। वह भी
उच्च के होकर के और गुरु के साथ होकर के, स्वगृही गुरु के साथ जब शुक्र का उच्च राशि में गोचर होगा कुंभ राशि के द्वितीय भाव में, तो धन वर्षा होगी, प्रेम प्रसंग में रुचि बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी, परिवार का सुख मिलेगा, करियर में सफलताएं प्राप्त होगी, किंतु खर्चे आपके बढ़ेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के तृतीय भाव और अष्टम भाव, दो मारक भाव के स्वामी, किंतु उच्च के होकर के आपके प्रथम भाव में राशि में गोचर करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। 27 अप्रैल 2022 को संध्या से आपकी राशि में इनका गोचर आपके स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। आप में आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में नजदीकी आएगी, परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो शुभ फल देता है और नीच का होता है तो अशुभ फल देता है। उसमें भी शुभ ग्रह अगर उच्च के होते हैं तो विशेष शुभ फल देते हैं। पाप ग्रह उच्च के होते हैं तो उनकी बात ही अलग है, लेकिन शुभ ग्रह अगर नीच हो जाए तो सारे काम बिगाड़ देता है। और जिन राशियों के लिए शुक्र का गोचर 27 अप्रैल से 23 मई तक का समय में अगर कमजोर है, उन राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र, सफेद चावल यानी अरवा चावल, सफेद पुष्प, दही, चांदी इत्यादि का दान मंदिर में करने से शुक्र द्वारा प्रदत्त कष्टों में कमी आएगी। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के बड़े बड़े सुजुग पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणीकृत सर्टिफाइड जेम्स और रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। सर्टिफाइड जेम्स यानी प्रमाणिक रत्न और प्रमाणिक रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमारे यहाँ से आप उचित मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।